कि अभी जो निकले हैं उसमें परिक्रमा का नियम किसी को मालूम नहीं है। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो मेरे हिसाब से सेवाएं करने वाले जो सेवा अच्छी तरह से करते हैं वो सेवा नहीं कर पाएंगे। आज के लोग कोई एक एजुकेटेड लोग जो निकलते हैं वो ऐसा डिमांड करते हैं कि मेरे को इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो प्लास्टिक की बोतल लेके निकल पड़े। अरे क्या ये 2 साल के बाद में प्योर पिकनिक हो जाएगी। मातश्री नर्मदे हर। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं, जहां हमारी भेंट बेसिक गुजरात के रहने वाले लेकिन महाराष्ट्र निवासी परिक्रमा पर निकले संत से हुई। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं नर्मदा परिक्रमा को लेके उनके अनुभव। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा में हम आज 4 महीने से हम परिक्रमा कर रहे हैं। हमने अमरकंटक ओमकारेश्वर से उठाई है आज 15 नवंबर को, और अभी हम पैदल पैदल चलते चलते यहाँ आए हैं महाराजपुर ना। आपके साथ आपकी पत्नी? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी धर्मपत्नी है। महाराज जी रहते कहाँ आप? हम कल्याण तालुका है, डोंबिवली गांव है हमारा, थाना जिला है। मतलब बेसिक गुजराती हैं? वैसा मैं गुजराती हूँ, गुजरात का सौराष्ट्र का हूँ। मेरा गांव है बोटाद करके, जो हनुमान जी का बड़ा मंदिर है साड़िंगपुर, उसके बगल में हमारा गांव है। अभी वो जिला हो गया, पहला भावनगर जिला था, अभी बोटाद जिला हो गया। घर परिवार में कौन कौन है अभी? मेरी एक बेटी है, उसको भी एक बेटी है, उनका संसार वो कर रही है। नर्मदा परिक्रमा करने का मन कैसे हुआ? नर्मदा परिक्रमा करने का मन तो हमको बहुत सालों से था, क्योंकि हमारे जो मित्र परिवार बैठते हैं आपके जैसे, तो वैसा चर्चाएं होती रहती है। चर्चा में ये सब विषय आते हैं कि नर्मदा जी का ये अनुभव अलग है, नर्मदा जी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये सोच के हमारे पास कुंटे करके थे महाराष्ट्र पुणे के, उनके भी हमारे सत्संग हुए और कई लोगों से हुए, और ऐसे हम लोग चर्चा में सत्संग में बैठते बैठे मेरे को तो बहुत टाइम पहले अनुभव था कि मेरे को नर्मदा परिक्रमा करना है करना है करना है। तो मैं 2014 2 दिसंबर को ओमकारेश्वर से निकला था, मेरे साथ में और मेरे मित्र परिवार थे। हम लोग 5 जन निकले थे। 5 जन में से 1 जन पुणे का था, वो उनका नहीं हुआ तो आधे से निकल गए राजघाट से। फिर हम लोग 4 जन थे, 4 जन में से 1 जन आगे चलते चलते आगे चले गए, और फिर हम 3 बचे। 3 में से आगे पीछे मिलते मिलते साथ में 9 अप्रैल को हमने ओमकारेश्वर में वापस जल चढ़ाने के लिए पहुंच गए। तो वो मेरी 14-15 की थी। अभी हम लोग 15 नवंबर को निकले। हमको तो बहुत ही आनंद आता है। और आप हर एक गांव में, एमपी के जितने गांव हैं, छोटे हो मोटे हो या कोई गरीब आदमी हो, आदिवासी हो, उनके घर में जो सेवाएं होती है, ये सेवाएं होती हैं करके हम लोग ये परिक्रमा हमारी पूरी करते हैं। अगर ये सेवाएं नहीं होती तो कोई परिक्रमा ये कर नहीं सकता साधु संत के सिवा, क्योंकि साधु संतों को भोजन का और ये सब उनका व्यवस्था हो जाता है उनके अपने हिसाब से, मगर हमारे जैसे गृहस्थी वाले जो लोग हैं उनको परेशानी होती है। और अभी फ़िलहाल जो जो एक सही किस्सा थोड़ा बता दूंगा कि अभी जो निकले हैं उसमें परिक्रमा का नियम किसी को मालूम नहीं है, और इतने लोग निकल पड़े ये साल। तो हमने देखा है कि नियम, हमारी परिक्रमा जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारी परिक्रमा भी खंडित कर देते, ऐसे वो लोग आ रहे हैं। तो वो कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे कैसा ये चलेगा। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो मेरे हिसाब से सेवाएं करने वाले जो सेवा अच्छी तरह से करते वो सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उनका क्या होगा आगे पता नहीं है। कि आजकल लोगों की डिमांडें बहुत बढ़ गई है, जो नहीं डिमांड करनी चाहिए। एक्चुअली डिमांड करनी ही नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए। जो भी है हमें जो मिलता है वो लेना चाहिए। आज लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, तो ये परिक्रमा के नियम में बैठता ही नहीं है। ये तो मेरे को इतना बुरा लगा, क्योंकि मैंने परिक्रमा जो पहले की है वो मेरे को अनुभव है कि मेरे को क्या मिला था, मगर वो मैंने सब एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ ये परिक्रमा में जो मिले वो उसको एक्सेप्ट करना भी। आज के लोग, कोई एक एजुकेटेड लोग जो निकलते हैं वो ऐसा डिमांड करते हैं कि मेरे को इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो प्लास्टिक की बोतल लेके निकल पड़े। अरे क्या ये परिक्रमा का कोई नियम तो पालन करो।
सब लोग ऐसा अगर चल पड़े तो ये परिक्रमा का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो महत्व सही है वो सही महत्व के हिसाब से परिक्रमा करेंगे तो आनंद और आएगा। मतलब माँ नर्मदा की भक्ति, अध्यात्म, इसको लेके लोग पिकनिक समझ के हाँ, निकलते अभी तो पिकनिक हो गए। पिकनिक जैसा ही ये साल तो मैंने देखा, ये 2 साल के बाद में प्योर पिकनिक हो जाएगी। इन्हें जो आप लोग सेवा कर रहे हो वो सेवा आप दे ही नहीं पाओगे तो क्या करेंगे। ये पिकनिक मनाने को आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, तो ऐसे ये बड़े लोग जो डिमांड करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जो मिले वो खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं वो खिचड़ी हम खाते ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं वो चपाती हम खाते ही नहीं, रोटी खाते ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ये परिक्रमा में जो मिले उसको स्वाहा करो तो ही आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। आप डिमांड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। नर्मदे।